नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते हैं। आरजेडी का नीतीश कुमार पर तीखा हमला, जेडीयू का जोरदार पलटवार, बयानबाजी से सियासी पारा चढ़ा। लोकसभा में तीखा टकराव, किरण रिजिजू ने कहा आरोपों के साथ सबूत भी दीजिए। राहुल गांधी बोले अभी पेश कर रहा हूं। जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव के समर्थन में उतरी फिल्म इंडस्ट्री। सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन ने आर्थिक मदद दी। यूपी बजट 2026 में बड़े तोहफे, बेटियों को शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, 14 नए मेडिकल कॉलेज और 3 विश्वविद्यालय खुलेंगे। 400 करोड़ रुपए की स्कूटी योजना को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आरोपों को किया खारिज, बोले एपिस्टीन से केवल प्रोफेशनल मुलाकातें हुई, संबंधों के आरोप निराधार। सीमा पर सेना का शक्ति प्रदर्शन, दुश्मन ठिकानों पर मिसाइलें दागी, अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर ने दिखाया दम, पोखरण में रुद्र शक्ति अभ्यास जारी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले अमेरिका ने इस्तेमाल कर किनारा किया, रिश्तों पर उठे नए सवाल। अमेरिका ने हटाया विवादित इंडियन मैप पोस्ट, पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाने पर मचा था विवाद। स्कूलों में नई व्यवस्था लागू, जन गण मन से पहले वंदे मातरम होगा अनिवार्य, सभी 6 पैरा गाने के बाद ही शुरू होगी पढ़ाई। राजस्थान बजट में छात्रों और महिलाओं पर फोकस, 8वीं तक मुफ्त यूनिफॉर्म, शहरियां और कटोरी जनजाति की पात्र महिलाओं को हर महीने 100 रुपए की सहायता। एपिस्टीन फाइल्स और अडानी मामले पर राहुल गांधी का प्रहार, प्रधानमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप, सियासत गरमाई। बांग्लादेश की सियासत में हलचल, शेख हसीना की सीट पर हिंदू उम्मीदवार से बीएनपी को कड़ी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का स्पष्ट रुख, वांगचंग को मेडिकल आधार पर राहत नहीं, जेल में 24 बार स्वास्थ्य जांच का दावा। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा, वायुसेना के वाइस चीफ नागेश कपूर ने कहा हमने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया था। दिल्ली पुलिस ने पेंगुई इंडिया को नोटिस थमाया, एफआईआर में आपराधिक धाराएं जोड़ी गईं, मामले ने पकड़ा तूल। जम्मू कश्मीर में सेना की बड़ी कार्रवाई, सर्च ऑपरेशन में हथियार और विस्फोटक बरामद। भारत यूएस ट्रेड डील में राहत की संभावना, दाल और 500 अरब डॉलर की खरीद अनिवार्य शर्त नहीं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, गर्भवती महिला को सुरक्षित निकाला। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर। अमेरिका की संसद में H-1B वीजा खत्म करने वाला बिल पेश, 2027 तक चरणबद्ध तरीके से बंद करने का प्रस्ताव। सीबीएसई 12वीं की उत्तर पुस्तिकाएं होंगी पूरी तरह डिजिटल, 1 करोड़ कॉपियां और 32 करोड़ पन्ने स्कैन कर अपलोड किए जाएंगे। दिल्ली में भारत और चीन की रणनीतिक वार्ता, वीजा और एयर सर्विस समझौते पर बनी सहमति, रिश्तों में नई पहल। सर्राफा बाजार में बड़ी गिरावट, चांदी 13 दिनों में 1,27,000 रुपये सस्ती होकर 2,58,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंची। सोना गिरकर 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, पश्चिम बंगाल में पेट्रोल दिल्ली से 10 रुपए महंगा, टीएमसी से राज्य जीएसटी हटाने की अपील। दावा किया गया कि अब रूस नहीं बल्कि अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल खरीदेगा भारत। सरकारी कंपनियों को दिशा निर्देश दिए जाने की चर्चा तेज। प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, पहले वंदे मातरम और वंदे भारत का फर्क समझ लें, फिर राष्ट्रवाद की बात करें। अकासा एयर के को फाउंडर प्रवीण अय्यर ने इस्तीफा दिया, 30 अप्रैल को पद छोड़ेंगे। आनंद श्रीनिवासन होंगे नए चीफ कमर्शियल ऑफिसर। दिल्ली में 3 लोगों की हत्या के मामले में तांत्रिक गिरफ्तार, धनवर्षा के नाम पर जहर मिले लड्डू खिलाने का आरोप, पुलिस जांच तेज। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाई, ईरान से बढ़ते तनाव के बीच मिसाइल सिस्टम ट्रकों पर शिफ्ट, क्षेत्र में बढ़ी हलचल। असम में देश का सबसे लंबा भूकंप रोधी पुल तैयार, 100 वर्षों तक टिकाऊ होने का दावा, चीन सीमा तक कनेक्टिविटी होगी मजबूत। देश में ऑनलाइन बुलिंग पर चौंकाने वाला खुलासा, 50% अभिभावकों ने जताई चिंता, 9 से 17 वर्ष के बच्चे रोजाना 3 घंटे से अधिक इंटरनेट पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वे झूठ और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। बयान से सियासी पारा चढ़ा। अजीत पवार विमान हादसे पर बढ़ी सियासत, रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, पायलट के पुराने रिकॉर्ड पर सवाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, 77 फाइटर जेट और 43 हेलीकॉप्टर होंगे तैनात, पाकिस्तान में बढ़ी बेचैनी। राजस्थान में ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा बदलाव, सभी संभाग मुख्यालयों से ट्रैफिक लाइट हटेंगी, जोधपुर सहित 8 जिलों में बनेंगे वॉर म्यूजियम, अजमेर और कोटा में टेक्नो हब विकसित करने की तैयारी। हुमायूं कबीर ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मस्जिद बनाकर रहूंगा, रोक सको तो रोक लो, सियासी बयानबाजी तेज। मौसम का बदला मिजाज, 12, 13 और 14 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत 3 राज्यों में तेज बारिश की संभावना। बिहार में एनकाउंटर पर उठे जातीय भेदभाव के सवाल, विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े लूट, हथियारबंद बदमाश 10 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार। इंफ्रास्ट्रक्चर से एमएसएमई और मेडिकल टूरिज्म तक फोकस, वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट की उपलब्धियों का किया विस्तार। जन गण मन से पहले वंदे मातरम को लेकर बिहार में सियासी संग्राम, कांग्रेस और आरजेडी ने जताई आपत्ति। बिहार में मौसम का बदला मिजाज, सुबह कोहरा और दिन में धूप, ठंड घटेगी, तापमान में होगी बढ़ोतरी। बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर जोरदार हंगामा, टीईटी और शिक्षक बहाली को लेकर विपक्ष का वॉकआउट, सरकार पर तीखे आरोप। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खातों में ट्रांसफर होंगे 4000 रुपए, लंबे इंतजार के बाद मिलेगी सीधी आर्थिक राहत। दिल्ली सरकार की बड़ी योजना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की दिल्ली लखपति बेटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी। अजीत पवार के विमान हादसे की जांच की मांग तेज, रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर उठाए गंभीर सवाल। मंत्री दिलीप जायसवाल का कांग्रेस पर हमला, बोले सदन में जानबूझकर अराजकता फैलाने की कोशिश। पीयू में छात्र राजनीति गरमाई, छात्र संघ चुनाव की अनिवार्यता पर छिड़ी नई बहस। घर से नाराज होकर निकली छात्रा सुरक्षित बरामद, मोतिहारी जीआरपी ने परिजनों को सौंपा। बिहार में बिजली दरों में बढ़ोतरी के संकेत, इस महीने से प्रति यूनिट कीमत बढ़ने की संभावना। राशन वितरण में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, मंत्री अशोक चौधरी की डीलरों को सख्त चेतावनी। 1 अप्रैल 2026 से बिजली महंगी हो सकती है, साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने टैरिफ प्रस्ताव भेजा, 3200 करोड़ रुपए बकाया बताया गया कारण, उपभोक्ताओं पर बढ़ सकता है अतिरिक्त बोझ। शिक्षकों को बड़ी राहत, नॉन एकेडमिक कार्यों से मिली छूट, 5500 शिक्षकों को 3 महीने का वेतन मिलेगा। तलाक केस में कोर्ट में पेश नहीं हुए पवन सिंह, जज के सामने ज्योति सिंह ने पति के साथ रहने की जताई इच्छा। भारत को न कोई बेच सकता है न खरीद सकता है, किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर तीखा पलटवार। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, 1 महीने में तीसरी वारदात से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। योगी सरकार ने पेश किया बजट, सुरेश खन्ना ने गिनाई उपलब्धियां, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का दावा, बेरोजगारी दर पर विपक्ष के सवाल। 10,000 रुपए लेकर बकरी पालने के लिए नहीं जन्मा, आरजेडी विधायक का बयान, सरकार की योजनाओं पर निशाना।
राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए नियम लागू, खड़ा होना अनिवार्य, सरकार ने जारी की ताजा गाइडलाइंस। सबका साथ सबका विकास के नारे पर सियासी घमासान, माधव आनंद बोले सदन की कार्यवाही बाधित करना लोकतंत्र के खिलाफ। जीविका दीदियों के ड्रेस कोड और एड कार्ड विवाद पर मंत्री श्रवण कुमार का जवाब, स्नेहलता कुशवाहा ने उठाए गंभीर सवाल। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का संगठन विस्तार, 40 जिला संयोजक और 11 प्रकोष्ठ अध्यक्षों की घोषणा। 11 महीने में 30 बार दुष्कर्म का आरोप, पंचायत में शादी का वादा, अब न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंची छात्रा। लोकसभा में राहुल गांधी का तीखा प्रहार, अमेरिकी शर्तों पर समझौता देश के सम्मान के खिलाफ बताया। पटना जंक्शन पर यात्रियों का हंगामा, ट्रेन रोकी, रेल पुलिस का लाठीचार्ज, 2 दर्जन प्रदर्शनकारी हिरासत में। तेजस्वी यादव के बयान पर संजय सरावगी का पलटवार, बोले अपराधियों को मिल रहा सत्ता का संरक्षण। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष, सदन से किया वॉकआउट। देशव्यापी बैंक हड़ताल आज, नए लेबर कोड के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन, नकद लेन देन और चेक क्लियरेंस प्रभावित। होली पर यात्रियों को राहत, छपरा और गोंदिया के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, टाइम टेबल जारी। दीपक प्रकाश के सवालों पर सम्राट चौधरी का जवाब, कोर्ट मुद्दे पर विधानसभा में तेज नोकझोंक। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार, 5 नए एक्सप्रेसवे और 12 पुल बनेंगे, 74,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत। क्रीमी दूध के साथ बिहार में नमस्ते इंडिया की एंट्री, 350 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान। गैरकानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज, असम की वोटर लिस्ट को लेकर मुख्यमंत्री शर्मा का सख्त बयान। क्या नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं? राबड़ी और तेजस्वी पर बयान से बढ़ी सियासी गर्मी, लालू परिवार पर टिप्पणी से छिड़ी बहस। अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा लागू, अचानक यात्रा करने वालों को मिलेगी सुविधा। नालंदा में दर्दनाक हादसा, ट्यूशन से लौट रही छात्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम की। बिहार में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई, झोपड़ी से बरामद हुई नोटों की गड्डियां, अधिकारी भी चौंके। विधानसभा में क्विज शो को लेकर बवाल, मंत्री असहज, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नाला विजिट पर भी उठा विवाद। दलालों से घिरी पार्टी का आरोप, कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर बैठक में प्रशांत किशोर से तीखे सवाल। सदन में अपराध को लेकर गरमाई बहस, पटना एनकाउंटर पर विपक्ष ने सरकार को घेरा।